नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत में 15 करोड़ रुपए के अंशदान पर राजस्थान सरकार का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। मंडी व कुल्लू में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को मिलेगी इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अब तक राज्य में 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई है। प्रदेश में अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आंका गया है। प्रदेश में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को दिल खोलकर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में जनजीवन को पटरी पर लाते हुए सामान्य व्यवस्था बनाने संबंधी गतिविधियों में और तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहायता राशि प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनता से इस कोष में उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह किया है, ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सिरमौर जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों पांवटा साहिब, शिलाई तथा नाहन के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार की बरसात प्रदेश के हजारों परिवारों को गहरे घाव दे गई है और प्रदेश सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बादल फटने की घटना, बाढ़ व भूस्खलन के कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर वहां हुई क्षति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंबौण में गत दिनों भारी बाढ़ की चपेट में आए 22 मकानों के प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की फसलें खराब हुई हैं, प्रदेश सरकार उन्हें भी उपयुक्त मुआवजा प्रदान करेगी। बरसात में अपने आशियाने तथा खेत खलियान पूरी तरह से खो चुके परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पांवटा शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग के कच्ची ढांक में एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे राजमार्ग पर बार-बार मलबा गिरने से यातायात बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी व सरकारी संपत्ति को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है और इसकी भरपाई में समय लगेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित के साथ है। 1978 से ये गांव डिजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया है। तकरीबन 53 वर्ष हो गए हैं। इस गांव पर हमेशा आपदा आती रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो मैंने हालात देखे हैं, 55 वर्ष में से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस नाले का, पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विषय है कि कैसे है। ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादल फटे तो और भी गांव को दूसरी तरफ जहाँ गांव लोग बसे हैं और गांव को नुकसान हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी के परिवारों को नुकसान ना पहुँचे
हमारी सरकार इस विषय पर मैं खुद अध्ययन करवाऊंगा कि कैसे इसको करा सकते हैं, लेकिन अध्ययन करवाने के अलावा जिस प्रकार का ल्हासा आ रहा है यहाँ उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। तो कैसे इसको करना है ये तो साइंटिफिक तरीके से जो हमारे रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनको अभी हमने 10-10 हज़ार फौरी रिलीफ दी है। मैं जानता हूं कि जिसके घर में सिल्ट आ जाती है तो 10 हज़ार से कुछ नहीं होता, पूरा मकान ही हिल जाता है, पूरे मकान का ही स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो इनको फौरी राहत के तौर पर 1 लाख रुपए देने की हमने बात की है। जिसका मकान उजड़ गया है उसके लिए भी हम जो हमारे साधन है उसके बीच में हम आने वाले समय में, अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए तो उनके लिए भी देखने आएंगे। तीसरी, जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, एक फसलों से पानी पहुंच गया, सिल्ट पहुंच गया, उसको प्रति बीघा मुआवजे की भी हम दरें तय करेंगे और जल्दी ही एक एक आदमी तक ये आपदा का पैसा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पशुधन की मौत पर बढ़े हुए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। सिरमौरी ताल में आई भयंकर बाढ़ के कारण श्री विनोद का परिवार मकान सहित दब गया था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। आपदा में अपने परिवार को खो चुके श्री विनोद कुमार को सांत्वना देने मुख्यमंत्री उनके घर पर पहुंचे। उन्होंने विनोद कुमार व अन्य परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में पहुंचकर सिरमौरी ताल में बेघर हुए 17 परिवारों से भी संवाद किया और प्रशासन को इन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नाहन विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कंडईवाला भी पहुंचे। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र बादल फटने के कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसमें मकानों समेत लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़क के दोनों ओर से मलबा तुरंत हटाने तथा सड़क में कलवर्ट और नालियां बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बाढ़ से बहने से मृत्यु को प्राप्त हुए इमरान तथा बिंद्रो देवी के परिजनों से भी मिले और प्रत्येक परिवार को 3,75,000 रुपए के चेक प्रदान किए। प्रदेश सरकार द्वारा कुल्लू व मंडी जिलों में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा से उपभोक्ताओं को अपने गृह क्षेत्र में रहते हुए भी अन्य नेटवर्क की सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मंडी व कुल्लू जिलों में भारी बारिश के कारण संचार व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के दृष्टिगत 21 अगस्त 2023 अथवा आगामी आदेशों तक यह सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।